नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी ने भनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत है। पहिरीं ॾिसूं अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। अहमदाबाद में सिंधी समाज मचाई गरबनि जी धूम। उल्हासनगर जी स्वामी धर्मदास गौशाला में थियो धार्मिक प्रोग्राम। अहमदाबाद जी आयाराम दरबार में थियो सत्संग जो आयोजन। जीएसटी ते नाराज़ व्यापारियुनि जी इलेक्शन ते थी सघे थी असर। उल्हासनगर खाइरिया सिंह दरबार में थियो कीर्तन। अहमदाबाद जे सरदार नगर में नवरात्रियों में सिंधी समाज गरबनि जी धूम मचाई हुई। नेक्स्ट टाइम जरूर ही आना चाहेंगे आप लोगों के बीच में।
बहुत ही अच्छा लगा. It was really very nice experience and I want कि और भी सिंधी समाज के लिए कुछ मेरी ओर से हो तो मैं फर्स्ट करा रहा हूँ. और स्पेशली थैंक्स टू अमित अंबानी जिन्होंने मुझे इस शो का पार्ट. दोस्तों मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि जो आपने रचना देखी 3 दिन की. अमदावाद जे आयाराम दरबार में सत्संग जो जबरदस्त प्रोग्राम आयोजन कयो वियो हुओ. अमदावाद जे कुबेर नगर में आयल साईं आयाराम दरबार में थियल सत्संग प्रोग्राम में दरबार जे महंत साईं श्याम बाबा दिल्लीअ खां अची करे भक्तन के समझ ॾिनी हुई. हिन प्रोग्राम जो वॾे पैमाने ते भक्तन हाज़िर रही लाभ वरतो हुओ. बाबा आयाराम तुंहिंजो प्यार खपे, प्यार खपे, प्यार खपे. बाबा आयाराम मुंहिंजो जीवन मुंहिंजो जीवन जो तन मन तो तार पणवा, जो तन मन तो तार पणवा. ये शेवा मजा ही मजा बाबा आयाराम साहिब गुरु गरीबन और साईं बाबा गोविंद राम साहिब वर्सी वारा साईं अॼु तव्हांजी वर्सी साहिब जी. चवण मतिलबु साईं जन हाज़िरा जो काम है 1.5 साल पहिरियों साईं जन ॾेढ पधारिया. अॼु उनजी 63वीं वर्सी हली रही आहे ऐं साईं गोविंद राम जन जी 23वीं वर्सी 23 साल में साईं गोविंद राम जन ऐं साईं सतोदास जन साईं घनश्याम दास जन हिम्मतनगर वारा उहे बि असांजी गद्दीअ ते आस्थान हुया. चवण मतिलबु इहो आहे त संतनि जा मेला हर साल लॻंदा ई रहंदा. सरदार नगर अहमदाबाद मशहूरु सिंधी कॉलोनी एयरपोर्ट जे पासे में साईं आयाराम साहिब जो स्वर्ग आश्रम गोविंद धाम नंबर 1 आहे. असांजी ॿियूं ब्रांचूं आहिनि जीअं हिम्मतनगर मेन रोड अंबाजी, इन खां सवाइ अहमदनगर सिंधी कॉलोनी सावेरी में, इन खां सवाइ दिल्ली पीतमपुरा में, इन खां सवाइ भरतपुर में संभाविता, हरिद्वार में संभाविता, सतना में संभाविता, कटनी में संभाविता. त चवण जो मतिलबु इहो आहे त हे वॾे में वॾो मेलो नवरात्रनि जे विच में ईंदो आहे ऐं सॼे भारत मां, सतना मां, कटनीअ मां, जबलपुर मां, मैयर मां, राजकोट मां, जूनागढ़ मां, जामनगर मां, केरला मां ऐं मुंबई मां, कल्याण मां, सूरत मां, नवसारी मां, आणंद मां असांजा शिष्य जेके आयल आहिनि. हीउ मेलो जेको आहे जग प्रसिद्ध आहे. संत जी करामतूं साईं आयाराम साहिब जन जॾहिं 1.5 साल पहिरियों देवलो पधारिया त साईं जन देवलो पधारण खां अॻु में सॼी संगत खे आज्ञा ॾिनी त भई मूंखे साड़ जो न ऐं मूंखे नदीअ परवान करियो. त साईं जन जो मतिलबु क़ीमती जलूस कढी करे जीअं साबरमती नदीअ जे किनारे ते पहुता त उते सॼी संगत ॾिठो त पाणी कान हो नदीअ जे अंदरि, नदी सुकल हुई साबरमती नदी. त चऊं हाणे छा कयूं, सभु चिंता में पइजी त कीअं कजे. त उते आकाशवाणी थी साईं आयाराम साईं जी त मुंहिंजा बालको मां जेको तव्हांखे चयो आहे त मुंहिंजे शरीर खे सारियो न, अग्नि न ॾिजो, काठियुनि ते न साड़िजो, मुंहिंजे शरीर खे जल परवान कजो. साबरमती नदी में जीअं पाणीअ वारा जीव मुंहिंजे शरीर खे खाइनि ऐं उहे तृप्त थियनि ऐं तव्हां विझो नदीअ जे अंदरि रखो, पाणी पाणे ईंदो. उहा करामत अॼु बि वॾनि खां पुछंदव सरदार नगर अहमदाबाद जी त उहे तव्हांखे ॿुधाईंदा बराबरि. अॼु कंहिं बि आसमान मां कंहिं बि आवाज़ु आयो ईअं पियो लॻे त साईं आयाराम साहिब जन पाण मतिलबु फरमान करे रहिया. हिकदमि जेको आहे साईं जन जे शरीर खे जन जे अंदरि लाथो वियो. जीअं ई अंदरि प्रेमी साईं जन जी मतिलबु अर्थीअ खे हेठि जल जे अंदरि साबरमती नदीअ में विधो रखियो. एॾी तेज शोलियूं आयूं, लहरूं आयूं जो
जो पतो ही न पियो त साईं जी जेका अर्थी साहिब हुई उहा किथे जो किथे स्पीड में निकिरी वई पतो न आहे। जीअं ई उहे निकिरी वई 15 मिंट ताईं पाणी ईंदो रहियो, सभिनी सनानु कयो ऐं अचानक उहो पाणी जेको आहे गाइब थी वियो। साईं जन जो किथे खां किथे शरीर पहुची वियो, कोई पतो न आहे। त चवण जो मतिलबु अहिड़ा साईं करामत जा धणी आहे। अॼु बि वॾा तव्हांखे ॿुधाईंदा त कीअं न साईं जन अहिड़ो करामती एॾा कीमती नज़ारा कया जो मतिलबु अॼु बि उहे यादि कंदा आहिनि। घणनि खे संतान न हुजे त साईं जन जे आशीर्वाद सां अलाए के संतान थी, घणनि खे धंधाधारी न हूंदा त साईं जन जे आशीर्वाद सां धंधाधारी थी विया, घणनि खे धंधे रोज़गार में बरकत ॾिनो। इन खां सवाइ चवण मतिलबु घणियूं नियाणियुनि जी शादियूं ऐं जणिया सभु साईं जन जे आशीर्वाद सां थींदा हुआ। हिंदुस्तान में ई न पर परदेस में बि अॼु बि इलाही प्रेमी असांजे दरबार जा आहिनि जेके हिंद सिंध में साईं आयाराम साहिब जिन जे नाले ते नालो अमल करे वेठा आहिनि। बम्बई में साईं आयाराम साहिब जिन जा भाटियुनि जो परिवार आहे, लखीराम रोहिड़ा, चेतनदास रोहिड़ा, हर साल नियम सां जेतिरा साल साईं जन देहलो पधारनि कोई साल उन्हनि न छॾियो आहे। बाक़ाइदा नेम सां ईंदा आहिनि, पंहिंजे तन मन धन सां पंहिंजे अनुसार शेवा कंदा आहिनि ऐं नेम निभाए वेठा आहिनि, नेम निभाईंदा रहंदा। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त अहिड़ा करामत जा धणी मां ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां। प्रेस जो ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां। असांजा कीमती प्रेस वारा भाउर हिते आयल आहिनि ऐं GTPL जो ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां। अॼु सिंध ऐं सिंधियत जी जोत जूं किरणूं GTPL जे चैनल क़ाइमु दाइमु करे वेठो आहे। न त सिंधी सुञाण सिंधु दर्शन जेको भारत सरकार जे पारां दूरदर्शन ते हलंदो उहो बि बंदि थी चुको आहे। इन खां सवाइ कच्छ भुज मां सिंधी चैनल हलंदो उहो बि बंदि थी चुको आहे। पर शाबस मुंहिंजे GTPL वारे ग्रुप खे सभु क़ाबिल दादिन जो हुननि GTPL जे थ्रू सिंधियत जी जोत क़ाइमु दाइमु रखी आहे। सिंधियत जी रोशनाई सिंधीअ में सॼे वर्ल्ड में फैलाए रहिया आहिनि। तव्हां जिते बि ॾिसंदव, दिल्ली हुजो, अहमदाबाद हुजो, बॉम्बे हुजो, कल्याण हुजो, जलगांव हुजो, GTPL जे चैनल खे जे तव्हां हलाईंदव त तव्हांखे एॾो सुठो प्रोग्राम मिलंदो त शायदि इन खां पहिरियों कॾहिं कंहिं चैनल ते सिंधीअ में न आया आहिनि। GST जे करे नाराज़ व्यापारीनि इलेक्शन में पंहिंजो पर्चो ॾेखारण जो निर्धार कयो आहे। આપણી સાથે તારાસન કાસટ જ છે જેઓ સંઘર્ષ સમિતિના પ્રમુખ છે તેમની સાથે વાત કરી શું કહેવા માંગો છો જેવી રીતે કે GST કાઉન્સિલની બેઠક યોજાઈ તમારી માંગ શું છે? GST का जो प्रावधान लागू किया था बहुत जटिल था, कठिन था और हमने आंदोलन किया कि GST का प्रावधान सरल करो। सरकार ने 1 महीने के अंदर 3 रिटर्न का प्रावधान दिया, हमने इसका विरोध किया। कम से कम इसको क्वार्टरली कीजिए, 3 महीने में 1 रिटर्न कीजिए। हो सकता है आज वो विचार करने जा रहे हैं। दूसरा RCM का प्रावधान हमने ख़त्म करने का बोला। E-वे बिल का भी प्रावधान हमने कहा इसका लिमिट बढ़ा दीजिए। दूसरा जो 2 करोड़ के अंदर के व्यापारी उनको फ्री कर दीजिए। इस पर GST मत का ये जो प्रावधान है लागू मत कीजिए। सरकार ने बात मानी नहीं। 3 महीने से हालात बहुत ख़राब है, व्यापार धंधा ठप हो गया, काम धंधा 70% ख़त्म हो गया। अब आज GST काउंसिलिंग की दिल्ली में मीटिंग हो रही है पुनर्विचार के लिए और हो सकता है ये वापस हमारी बातों पर आज विचार करेंगे। जो 10 पॉइंट सरकार ने सरलीकरण के दिए थे उस पर वो घोषणा करेंगे। 10 મુદ્દાની વાત છે, સરળીકરણની વાત છે। જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં વેપારીઓ દ્વારા કેવા પ્રકારની રણનીતિ રહેશે? दिवाली बाद में फिर वापस आंदोलन की तैयारी विचारना चल रही है सभी जगह से। अभी कैट की भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला 21 अक्टूबर से हम लोग वापस आंदोलन करेंगे मीटिंग करके। अब देख रहे हैं सबकी सलाह करके दिवाली के बाद की जो लगन सराय की ग्राहकी है वो भी पूरी खत्म हो जाएगी तो व्यापारी रोड पे आएंगे। હાલની વાત છે દિવાળીનો તહેવારના ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે GST પણ લાગુ થઈ ગયો છે જેને લઈ ખરીદી પર કેટલો માર પડી રહ્યો? नहीं ये तो 70% व्यापार खत्म हो गया। जो व्यापारी दिवाली की सीजन में 12-15 पार्सल लेने आता था वो 2-3 पार्सल लेके जा रहा है। ग्राहकी बिल्कुल खत्म हो गई है। 50% से ज़्यादा माल तो लोगों का स्टॉक ही पड़ा है, बिक रहा ही नहीं। तो सारी बात देखते हुए दिवाली बिगड़ गई है इस साल। सरकार अब चिंतन कर रही है तो देखते हैं क्या होता है। આપણી સાથે અન્ય પણ વેપારીઓ છે તેમની સાથે જ વાત કરવામાં આવે તો જેવી રીતે GST કાઉન્સિલની બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે, રાહતના સમાચાર મળે તેવી આશંકા સેવાઈ રહી છે। શું માનવું છે, તમારી માંગ શું છે? કઈ રીતે GST હોવું જોઈએ, કઈ રીતે સરળીકરણના જે મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા છે શું સરકાર દ્વારા નિરાકરણ લાવશે? 17 जुलाई के दिन हमने वही 12 मुद्दे रखे थे, वही 12 मुद्दे लेकर के हम वापस रख रहे हैं सरकार के पास में। अभी पिछले दिनों में ही GST के जो अधिकारी है दिल्ली से आए थे, उन्होंने भी हमारी मांगे सुनी और उनका जो हकारात्मक था संदेश था
उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि इस बार हमारी मांग सुनी जाएगी। और 20वीं और 21वीं मीटिंग में हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, तो आज वाली मीटिंग से हम आशान्वित है। શું લાગી રહ્યું છે 2017ની ચૂંટણી આવી રહી છે તેના જ કારણે વેપારીઓને રીઝવવા માટે પણ હાલ મોટી જાહેરાત થાય તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે? मुझे तो यही लग रहा है, अगर ये करना होता, अगर चुनाव के लिए नहीं होता अगर, तो 17 जुलाई को ही हो सकता था। तब हमने कौन सी अंग्रेजी में मांग थोड़ी रखी थी, हिंदी में तब बोले थे, उसी भाषा में अभी बोल रहे हैं। अगर अभी नहीं करेंगे तो व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं रूप से, किसी न किसी रूप से सत्तारूढ़ पार्टी से विमुख हो जाएगा। और इस बार जैसे पाटीदार आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, जैसे अन्य आंदोलनों का प्रभाव पड़ेगा, उत्तर भारतीय जो है रेल संघर्ष समिति उसका प्रभाव पड़ेगा, उसी तरह टेक्सटाइल मार्केट में जीएसटी का प्रभाव भी बहुत गंभीर रूप से देखने को मिलेगा। વેપારીઓના કહેવા પ્રમાણે જીએસટીની જટિલ પ્રક્રિયાને કારણે અડચણ ઊભી થઈ રહી છે। આપણી સાથે અન્ય પણ વેપારીઓ ઉપસ્થિત છે। જીએસટી કાઉન્સિલિંગ બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે અને તેમાં કેવી જાહેરાત થશે અને શું લાગી રહ્યું છે તમને? इसमें चारों तरफ से सरकार घिर चुकी है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 मार्केट है सूरत, और यहाँ पे भी यहाँ के जो सांसद है जब से ये जीएसटी लगा है तब से सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उल्लू बनाने का काम चालू कर दिया है इन्होंने। इसलिए इनका ये चलेगा नहीं और ये 100% है। इस बार प्रजा इसलिए नहीं बोल रही है कि डायरेक्ट इलेक्शन में इनको जवाब देना है इस बार, इसलिए चुप है। और आप व्यापार की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख लिए कि 1 महीना पहले मार्केट संडे को राबिता मुजब खुला रहता है, 5% भी मार्केट अभी खुला नहीं रहता है। और इस तरह से व्यापार का पूरा सरकार ने, ये मोदी सरकार ने पूरा बट्टा बिठा दिया, किसी को पड़ी नहीं है। यहाँ के राजनीति जो है सांसद, उनको तो 1 पैसे की नहीं पड़ी, वो तो यहाँ के उन लोगों को टिकट देने की सोच रहे हैं। और जो मार्केट के व्यापारियों में से किसी को टिकट दिया इन सत्तारूढ़ पार्टी को, तो उसको तो बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको धोखा दिया है। वो इस व्यापार कौम के लिए बहुत बड़े मना दुश्मन है वो, इसलिए पहले ही जान ले जो चमचागिरी कर रहे हैं वो बंद कर देवे, नहीं तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। और व्यापार बिल्कुल बंद कर दिया, गरीबों की सुनी नहीं है, ये शाहूकारों की सरकार चला रही है, वो भी नहीं चल पाएगी। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी नेबनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।